विनाशी कमाई के पीछे दौड़ रही है। छोटा बड़ा, गरीब अमीर, सब कोई ना कोई ढंग से, कोई तो फिर लोभ लालच चोरी चकारी झूठ, उससे भी कमाई कमाई कमाई। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान हमें सच्ची कमाई की नॉलेज देता है। तो बाबा हम बच्चों को इसका राज सुनाता है, क्योंकि अविनाशी कमाई सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा ही करा सकता है, क्योंकि वो इस सारी दुनिया का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को हमारे फ्यूचर की नॉलेज देकर कि मैं तुम्हें क्या बनाने आया हूँ और आने वाली दुनिया कैसी होगी, तो उसके लिए ज्ञान देता है। और इस ज्ञान रत्नों से ही हमारी कमाई जमा होती है। इस समय बाबा ज्ञान माना समझ पहचान देता है। ज्ञान माना, क्योंकि ज्ञान तो दुनिया में भी लोग कहते हैं हम ज्ञान ही दे रहे हैं। कोई कहता है कि हम अज्ञान दे रहे हैं, नहीं। चाहे शास्त्र पढ़ें, चाहे कथा सुनाएं, चाहे नसीहत दें, कुछ भी विधि, चाहे मंत्र पढ़ें, जप करें, परंतु ज्ञान माना समझ। और वो समझ भी बाबा टेम्परेरी वाली नहीं, थोड़े का नहीं, इसीलिए उसे त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ कहते हैं। हमारी तीसरी आँख को खोल देता है। तो आज प्यारे बाबा ने कहा है, तुम ये कमाई जितनी करना चाहो कर सकते हो, जितनी। उस कमाई के लिए तो इतना दौड़ते हैं, फिर भी हाथ नहीं लगती उतनी जितनी चाहते हैं। पर बाबा हमको फुल चांस देता है, इस समय आप जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे आसुरी संस्कारों का परिवर्तन करता हूँ। ऐसे क्यों बन गए? संस्कारों के कारण। और आत्मा कैसी बन गई देखो, कितनी तमो प्रधान, पांचों विकारों से ग्रसित। और क्या क्या संस्कार हैं आत्माओं के अंदर। तो उन्हें बदलना भी किसी अन्य मनुष्य की ताकत दूसरों के नहीं है। भले आजकल बहुत सारी ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs खुले हुए हैं जो मनुष्य के जीवन के उत्थान के कार्य करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत मनुष्य में परिवर्तन आता है, टेम्परेरी आता है। लेकिन मूल जड़ से वो सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता। और प्यारा बाबा हम बच्चों को मूल रूप से ही हमारे ओरिजिनल और दिव्य संस्कारों में लेकर आते हैं। आज इसलिए बाबा ने कहा है, अपने दैवी संस्कार बनाओ। तो ये तो खुद से ही हम अगर अपने को चेक करें तो समझ सकते हैं, मेरे संस्कार दैवी हैं। और वो किस पुरुषार्थ से बनते हैं? बाबा कहते हैं, जो मैं श्रीमत देता हूँ उस पर चलने से, मनमत पर चलने से दैवी संस्कार नहीं बन सकते। साथ ही आज बाबा ने हम बच्चों को नई दुनिया कैसे आती है, तो बाबा कहते हैं, क्योंकि मैं जब आता हूँ तो मैं हूँ कालों का काल। और कालों का काल माना ही सबको ले जाएगा। पहले हम समझते नहीं थे इस बात को, बुद्धि में आता था शिव बाबा कल्याणकारी, फिर कालों का काल सबकी मौत करने आया है। लेकिन मौत से ही ये दुनिया बदलेगी। और हम क्योंकि जीते जी ही मर लेते हैं, इसलिए वो मरना हमें खतरनाक नहीं लगता, बड़ा नहीं लगता। डर लगता है मौत से। तो जब तक सारी दुनिया को मौत नहीं आएगी तो नई दुनिया कैसे आएगी?
परंतु हमारे लिए बाबा कहते हैं ये मौत, मरुआ मौत मल्लू का शिकार होगी, कि मौत आ रही होगी। जैसे पक्षी मरता है लेकिन शिकारी के लिए तो शिकार कहलाता है, ऐसे ही इस दुनिया का परिवर्तन होगा कि जब ये दुनिया मौत के मुंह में आ गई तो हमारे लिए नई दुनिया आ जाएगी। तभी तो आप चलेंगे ना। इस गंदी दुनिया के होते सोने का महल बन सकता है? सोने का जरा सा पतरा भी होता है तो चोर डाकू घुस जाते हैं, लोहे का भी तोड़ने के लिए। फिर ये दुनिया नई कैसे बन सकती है? तो विनाश तो बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन बाबा हम बच्चों को इतना सूक्ष्म पुरुषार्थ बतलाते हैं। बाबा ने कहा आपकी याद अव्यभिचारी होनी चाहिए, उसमें ताकत है। बुद्धि कभी किधर गई कभी किधर गई, उस याद में ताकत नहीं है, वो योग बल नहीं कहलाता, अव्यभिचारी बस। इसीलिए देखो बाबा ने हम बच्चों को पहली श्रीमति दी है, देह और देह के संबंधियों को भूलो, नहीं तो बुद्धि भटकती रहती है, कभी किसी संबंध में कभी किसी संबंध में, तो वो याद शक्तिशाली नहीं हो पाती। तो बाबा कहते हैं अव्यभिचारी बनो और डबल अहिंसक बनो। मन में ख्याल भी ना आए किसको दुख देने का, बदला लेने का, कोई भी ख्याल भी ना आए। ये है अहिंसक होना। सिर्फ स्थूल में नहीं, स्थूल में तो हिंसक होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कोई भी ब्राह्मण किसको हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन मन में भी बाबा कहते ख्याल ना आए, जरा भी ख्याल ना आए, ऐसा अहिंसक बनना है।